हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मस्त। क्या हाल चाल? मस्त। अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। मोशन इन 1D कवर पूरा कर लिया। उस पर जितने भी PYQs थे सारे देख लिए, और उसके बाद हम लोगों ने मोशन इन अ प्लेन यानी मोशन इन 2D भी स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी सारा कुछ कवर कर लिया अप्रॉक्सीमेटली। और उसके बाद मैंने प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन भी बताया। तो ये सारे हो गए थे। इसके बाद रिलेटिव मोशन इन 2D भी मैंने स्टार्ट किया, जिसमें अभी लास्ट क्लास में मैंने बताया रिवर बोट प्रॉब्लम और रेन मैन प्रॉब्लम। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेटिव मोशन इन 2D। ओके, उसमें कुछ जो भी छूट गया है, कुछ उल्टे सीधे क्वेश्चन जो कि आते रहते एग्जाम में, उस टाइप के क्वेश्चन को आज कवर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ आज का क्लास में। क्वेश्चन से ही स्टार्ट करता हूँ आज का क्लास क्या होगा आज के लेक्चर में? आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे उल्टे पुल्टे क्वेश्चन जो कि आते हैं एग्जाम में। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे इसको टॉपिक दिया जाता है, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मूविंग प्लेटफॉर्म। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मूविंग प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? ये एक कार है, ये 2 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। कार का चक्का कहाँ गया? यहाँ है। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। इसमें एक बंदा बैठा हुआ है। ये क्या करता है? एक बॉल को 53 डिग्री एंगल से 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट कर देता है। क्या करता है? 53 डिग्री एंगल से 10 मीटर पर सेकेंड से बॉल को प्रोजेक्ट कर देता है। देन फाइंड, हम लोग को फाइंड करना है। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, और रेंज विद रिस्पेक्ट टू ये बॉय है, बॉय, एंड यहाँ पे एक मान लेते हैं गर्ल खड़ी है। ये ग्राउंड पे है। कहाँ है? ग्राउंड पे। एक गर्ल विद रिस्पेक्ट टू बॉय एंड गर्ल। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन क्या है? एक कार जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड से आगे की ओर जा रहा है। तो इसमें एक बैठा हुआ बंदा है, वो 10 मीटर पर सेकेंड से एक बॉल को प्रोजेक्ट करता है विथ हॉरिजेंटल एंगल 53 डिग्री। ओके, तो हम लोगों को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, उस बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट निकालना है, और क्या निकालना है? रेंज निकालना है। ओके, तो किसके रिस्पेक्ट में? इस बॉय के रिस्पेक्ट में और ये गर्ल के रिस्पेक्ट में, दोनों के रिस्पेक्ट में हमको निकालना है। ओके, ये जो गिवन है ये 10 मीटर पर सेकेंड, ये विद रिस्पेक्ट टू कार गिवन है। विद रिस्पेक्ट टू कार जनरली यही दिया रहता है, विद रिस्पेक्ट टू कार। जैसे कि बोट वाला रिवर बोट प्रॉब्लम में क्या था? v जो था विद रिस्पेक्ट टू वाटर गिवन था। ओके, तो ये क्या है? विद रिस्पेक्ट टू कार गिवन है। तो सॉल्यूशन,
एक साइड लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू बॉय, विद रिस्पेक्ट टू गर्ल, दोनों के रिस्पेक्ट में लिखना है हम लोगों को, निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। मैं क्वेश्चन मिटा दूं? विद रिस्पेक्ट टू गर्ल, ओके। तो विद रिस्पेक्ट टू बॉय इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड, कॉस 10 cos 53 कितना होगा? ये 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। कितना होगा? 8 हो जाएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू बॉय आप लोग तोड़ के देख लीजिएगा। ट्रिक मैंने बताया था ना कि 10 कुछ भी 37 या 37 डिग्री या 53 डिग्री का याद रखने का। वो क्या था? ट्रायंगल बना लिए 3 4 5, ये 37 हो गया, ये 90 तो है ही, ये 53, 37 और 53 का इससे निकल जाएगा। तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रह गया? विद रिस्पेक्ट टू बॉय x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड, और y डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, 6 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। गर्ल के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी देखते हैं हम लोग। गर्ल के रिस्पेक्ट में क्या है? विद रिस्पेक्ट टू गर्ल, तो y डायरेक्शन में तो एक ही वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड। गर्ल यहाँ पे, इस गर्ल मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये किस पे है? ग्राउंड पे है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा 8। और x डायरेक्शन में क्या होगा? x डायरेक्शन में एक वेलोसिटी कितना है? बॉल का वेलोसिटी 6 है, और प्लस क्या हो जाएगा? कार का वेलोसिटी 2, 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोले या फिर गर्ल, तो इसके रिस्पेक्ट में x डायरेक्शन में क्या हो गया? कार का जो वेलोसिटी है वो ऐड हो गया। यहाँ पे ये फॉर्मूला ही लगा, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। मैंने क्या बोला था कि पूरा रिलेटिव मोशन इसी फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ 6 + 2 हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आई आप लोगों को? ये जो वेलोसिटी गिवन है ये कार के रिस्पेक्ट में है। तो कार के रिस्पेक्ट मतलब क्या हुआ? कार स्टॉप है, वर्चुअली कार को स्टॉप कर दिए। जिसके रिस्पेक्ट में दिया जाता है यानी उसको वर्चुअली क्या करते हैं? स्टॉप कर लेते हैं। तो कार क्या है? स्टॉप है। तो कार स्टॉप है तो कार का वेलोसिटी कितना? ये इस बॉल का 6 मीटर पर सेकेंड, और चूंकि कार जो है खुद 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड, तो उसका और उसी डायरेक्शन में है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलता बॉल या फिर ऐसे फेंकता, कार जिधर चल रहा है उसके अपोजिट, तो फिर माइनस होता। यहाँ पे सपोर्ट करेगा। क्या करेगा? सपोर्ट करेगा, इसलिए ऐड हुआ। आप लोग के एग्जाम्पल के लिए फास्टर बॉलर खास करके देखिएगा, रनअप करके बॉलिंग करता है, काफ़ी लंबा रनअप लेकर के बॉलिंग करता है। क्यों करता है ऐसा? इसलिए करता है कि वो अपना जितना स्पीड से, जिस स्पीड से वो दौड़ के आया, वो फेंकने टाइम, लास्ट टाइम में वो अपना वेलोसिटी क्या करे? उस बॉल को ऐड कर सके। यानी कि वो जितना स्पीड से दौड़ के आया, बॉल को भी वो अपना स्पीड दे दिया। तो वही हुआ कि यहाँ पे भी कार का स्पीड क्या होगा? बॉल में ऐड हो जाएगा। जिस तरह बॉलर क्या करता है? दौड़ के आता है, क्योंकि वो अपना स्पीड क्या करता है? बॉल को दे देता है, इसलिए वो दौड़ के जाता है और बॉल क्या होता है? और फास्ट जाता है। ओके तो ये 6 + 2 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट का 2uy/g। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था मैंने फॉर्मूला, अगर ना याद हो तो डेरिवेशन से निकाल लेंगे। अभी मैं ऐसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के दिखा रहा हूँ। 2 × uy, वेलोसिटी कितना? 8, और g यानी 10, कितना हो गया? 1.6 सेकेंड। कितना हो गया? 1.6 सेकेंड। ओके, अगर हम लोगों को फॉर्मूला याद ना हो लेकिन किसी को बेसिक पता है तो बन जाएगा। और फॉर्मूला क्या है? वो टाइम को सेव करता है। क्या मैंने पहले बताया कि जिसका बेसिक मजबूत हुआ, स्ट्रांग हुआ, वो कहीं फंसने वाला नहीं है। बट स्पीड को बढ़ाने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना होगा। अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है
तो फॉर्मूला लगाएंगे एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में कितना होगा सॉरी, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। ओके, यू वाई कितना है विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाल रहे हैं, 8 टी प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि जी डाउनवर्ड जब बॉल को प्रोजेक्ट किया गया तो एक एक्सीलरेशन वाई डायरेक्शन में जी डाउनवर्ड लग रहा है, तो कितना होगा माइनस जी टी स्क्वायर अपॉन 2। ओके, तो 8 टी इधर आ गया, 8 टू 16 कितना हो जाएगा 16 टी, यानी यहाँ से भी टी का वैल्यू कितना आ गया 1.6 सेकेंड, कितना 1.6 सेकेंड आ गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है तो डायरेक्ट पुट करके निकाल दिया, जिससे टाइम सेव हो गया। गर्ल के रिस्पेक्ट में भी निकालेंगे तो वही होगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, सेम है, क्या है, सेम है, तो इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट जो है हमेशा क्या होता है, सेम होता है। किसी भी फ्रेम से टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, सेम होता है, टाइम सेम होता है। उसका हाइट चेंज हो सकता है, मैक्सिमम हाइट चेंज हो सकता है, रेंज चेंज हो सकता है, बट टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, सेम होता है। मिटा दूं मैं, तो इस केस में भी विद रिस्पेक्ट टू गर्ल अगर बोला जाए कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा 1.6 सेकेंड। ओके, अब दूसरा क्या निकालना था, मैक्सिमम हाइट निकालना था। तो मैक्सिमम हाइट के लिए एच मैक्स निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी एच मैक्स पे वी क्या होगा 0, वाई डायरेक्शन में लगा रहे हैं, किस में लगा रहे हैं, वाई डायरेक्शन में। सारा मैंने करवा दिया है पीछे के लेक्चर में, तो ये सब में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एच मैक्स क्या होगा 0 होगा, यू यानी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 8 स्क्वायर प्लस नहीं माइनस होगा 2, और जी का वैल्यू कितना है 10 इंटू एस ही क्या होता है एच मैक्स। तो एच मैक्स का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 64/20, 64/20 यानी 32/10, 3.2 मीटर। कितना आ गया 3.2 मीटर। ये किसके रिस्पेक्ट में आया, विद रिस्पेक्ट टू बॉय, विद रिस्पेक्ट टू बॉय। तो विद रिस्पेक्ट टू बॉय, और यहाँ पे निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू गर्ल, तो विद रिस्पेक्ट टू गर्ल भी क्या होगा एच मैक्स सेम आ जाएगा। एच मैक्स क्या आ जाएगा 3.2 मीटर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो है क्या है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, और वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी क्या है, सेम है, जी डाउनवर्ड है। या गर्ल के रिस्पेक्ट में देखे या फिर इस कार के रिस्पेक्ट में देखे, तो दोनों के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन भी सेम है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी भी सेम है, तो एच मैक्स भी सेम आएगा। अब निकालते हैं रेंज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रेंज। मिटा दूं मैं, सिक्स प्लस 2 इक्वल टू 8 था, ये कितना था 6। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है 6, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकला था 1.6। तो ये कर लिए, जितना आएगा वो क्या हो गया, रेंज हो गया। ओके, तो ये रेंज अगर निकाले विद रिस्पेक्ट टू गर्ल के रिस्पेक्ट में, तो गर्ल के रिस्पेक्ट में एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है 8, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 1.6। तो ये हो गया क्या, रेंज निकल गया। तो क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, बस दोनों का फ्रेम में हम लोग को टाइम ऑफ फ्लाइट और एच मैक्स और रेंज निकालना था। तो मिटा दूं मैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आते रहते हैं। प्रीवियस ईयर आप लोग उठा के देखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है कहीं ना कहीं। तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या था, जो पहले बताए हैं वही सारा इसमें भी यूज हुआ है, जो पहले के क्लास में बता दिया है मैंने। ओके, मिटा दूं। और ये जो गिवन रहता है, ये क्या गिवन रहता है, विद रिस्पेक्ट टू कार, या फिर वो रिवर बोट प्रॉब्लम में क्या था, विद रिस्पेक्ट टू वाटर गिवन था। ओके, मिटा रहा हूं मैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे डायग्राम से दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेता हूँ। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम लिफ्ट, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम लिफ्ट, लिफ्ट में प्रोजेक्टाइल। ओके, क्या है, लिफ्ट है, ग्राउंड। ओके, तो क्या है, ये एक लिफ्ट है जो ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेटेड है। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है, एक्सीलरेटेड है विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक के बंदा है लिफ्ट के अंदर, वो क्या कर रहा है, एक बॉल को 10 मीटर पर सेकेंड से विद हॉरिजेंटल एंगल 37 डिग्री एक बॉल को प्रोजेक्ट कर रहा है। तो इसमें भी क्या करना है, हमको फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। किसके किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में जो लिफ्ट के अंदर बंदा खड़ा है, और ये एक गर्ल है इस गर्ल के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, इस गर्ल के रिस्पेक्ट में, और इसके रिस्पेक्ट में हम लोगों को क्या फाइंड करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। क्वेश्चन क्या है, समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन, एक लिफ्ट 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है जिसका एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड। ये डाटा जो गिवन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन है। ओके, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन है। ये क्या कर रहा है, एक बॉल को 10 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री एंगल पे फेंक रहा है। तो हम लोगों को फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज। आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग चाहे तो पॉज करके कोशिश कर सकते हैं। सॉल्व कराऊं मैं, सॉल्यूशन कहाँ पे कराऊं, यहाँ पे करा रहा हूँ, दीप्ति को मिटा के यहाँ पे बना देता हूँ। ओके, तो सॉल्यूशन वही करना है कि दोनों के रिस्पेक्ट में सब कुछ लिखना है। सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू बॉय, विद रिस्पेक्ट टू गर्ल, गर्ल यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू गर्ल या ग्राउंड। ओके, तो इसको तोड़ा जाए, इस वेलोसिटी को, ये जो गिवन रहता है ये हमेशा इस लिफ्ट के रिस्पेक्ट में गिवन है। जैसे अभी जस्ट मैंने मूविंग प्लेटफॉर्म से कराया तो वो कार के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी गिवन था जो 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट था। यहाँ पे भी क्या है, ये लिफ्ट के फ्रेम में यानी लिफ्ट के रिस्पेक्ट में गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो वेलोसिटी लिखते हैं दोनों का विद रिस्पेक्ट टू बॉय। तो बॉय के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकेंड। कंपोनेंट टूटेगा क्या होगा, 10 cos 37, तो 8 होगा और इधर कितना होगा, 6 हो जाएगा। ओके, ये 10 हो गया और ये 6 हो गया। विद रिस्पेक्ट टू गर्ल, गर्ल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं वेलोसिटी। तो एक्स डायरेक्शन में गर्ल के रिस्पेक्ट में
वेलोसिटी क्या होगा, इस गर्ल के रिस्पेक्ट में एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, जो इसका वेलोसिटी है वही वेलोसिटी है, मतलब एक्स में कोई चेंज नहीं होगा, यानी 8 मीटर पर सेकेंड। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 6 है, और प्लस ये लिफ्ट का अपना कुछ वेलोसिटी है, वो कितना है 4, तो 6 + 4 कितना हो जाएगा सॉरी तो 10 मीटर पर सेकेंड, कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्या हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आई कि वेलोसिटी वहाँ पे भी ऐड होगा, क्योंकि लिफ्ट भी उसी डायरेक्शन में है और बॉल को भी ऊपर डायरेक्शन में ही प्रोजेक्ट किया गया, तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा, ऐड हो जाएगा। इसका जो वेलोसिटी है और इस लिफ्ट का जो वेलोसिटी है वही 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? जैसे अभी इसके पहले जो बताया था उसमें भी यही सेम बात थी, और एग्जाम्पल के रूप में क्या दिया था, एक बॉलर बॉलिंग करता है या फिर एक जेवलिन को थ्रो किया जाता है, तो वो भी क्या होता है, दौड़ के फेंका जाता है। क्यों दौड़ के फेंका जाता है, क्योंकि वो अपना स्पीड उस जेवलिन में, मतलब उस जेवलिन को दे सके, तो इसलिए यहाँ पे भी लिफ्ट क्या करेगा, इस बॉल को अपना वेलोसिटी दे देगा, तो 6 + 4 हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम है तो इस फॉर्मूला से बनाएंगे, ये फॉर्मूला भी तो कुछ नहीं है, बस आसान है। ओके, अब एक्सीलरेशन लिखते हैं। एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल, गर्ल के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन क्या होगा, तो गर्ल के रिस्पेक्ट में जब बॉल एयर में होगा, इस गर्ल के रिस्पेक्ट में बॉल जब एयर में होगा, एक्सीलरेशन आता कहाँ से है, एक्सीलरेशन का कारण क्या है, फोर्स, क्या है, फोर्स है। तो जब बॉल एयर में है तो उस समय एक फोर्स लग रहा है mg, कौन सा फोर्स लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है, तो F बराबर ma, तो एक्सीलरेशन बराबर क्या होगा, F अपॉन m, तो F कितना है, mg फोर्स है, और अपॉन m खत्म, तो एक्सीलरेशन कितना हो गया, g हो जाएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू गर्ल एक्सीलरेशन कितना होगा, g किस में लग रहा है, डाउनवर्ड में, किस में, डाउनवर्ड में, तो क्या हो जाएगा -g कैप, किसके रिस्पेक्ट में, एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड बोले या फिर गर्ल बोले, क्योंकि ग्राउंड पे ही गर्ल है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोले या गर्ल के रिस्पेक्ट में, दोनों सेम बात है। तो जब एयर में फोर्स के कारण एक्सीलरेशन आता है, तो एयर में जब बॉल था तो एक ही फोर्स लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, g डाउनवर्ड। अब इस बॉय के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन क्या होगा, इस बॉय के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू, एक्सीलरेशन ऑफ क्या चाहिए, एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बॉय, इस बॉय के रिस्पेक्ट में हम लोगों को क्या चाहिए, एक्सीलरेशन चाहिए बॉल का। ओके, तो ये क्या फॉर्मूला हो गया, वही वाला va माइनस vb, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, यही वाला हो गया, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, तो वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b, तो हम लोगों को क्या चाहिए, एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बॉय, तो क्या होगा, एक्सीलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बॉय, एक्सीलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बॉय। ओके, एक्सीलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बॉय, तो एक्सीलरेशन ऑफ बॉल क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ बॉल वही होगा, एक्सीलरेशन ऑफ बॉल यहाँ पे गिवन है, और दोनों को कौन सा कॉमन फ्रेम कौन सा होगा, ग्राउंड, दोनों यहाँ पे लिखा नहीं जाता है, मैंने पहले भी बताया ग्राउंड जनरली लिखा नहीं जाता है, तो
एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, माइनस जी जे कैप, और माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, तो एक्सीलरेशन ऑफ बॉय क्या होगा, जो लिफ्ट का एक्सीलरेशन होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वही इस बॉय का भी एक्सीलरेशन होगा। ओके, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस लिफ्ट का एक्सीलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड, तो कितना हो गया 2 अपवर्ड डायरेक्शन में जे कैप, ये 10 होगा 10 यानी -12 जे कैप, -12 जे कैप। तो एक्सीलरेशन क्या आया, एक्सीलरेशन ऑफ बॉल क्या आया विद रिस्पेक्ट टू बॉय, इसके रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन कितना आ गया, -12 जे कैप। यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही है कि अगर मतलब कि आप लोग बोल सकते हैं कि इस बॉय के रिस्पेक्ट में भी तो बॉल जब एयर में होगा तो सिर्फ एक फोर्स लग रहा होगा, mg फोर्स लग रहा होगा, तो यहाँ पे भी एक्सीलरेशन g डाउनवर्ड होना चाहिए बस, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक फोर्स नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन्स लॉ, एनएलएम हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है। न्यूटन्स लॉ कहाँ वैलिड होता है, इनर्शियल फ्रेम में, और ये क्या है, एक्सीलरेटेड फ्रेम है। तो यहाँ पे एक और फोर्स आता है, वो फोर्स है सूडो फोर्स, क्या है, सूडो फोर्स। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक फोर्स नहीं, mg फोर्स नहीं, क्योंकि अगर F बराबर ma यहाँ पे लगाएंगे तो फिर आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेटेड फ्रेम में न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होता है, उसमें करेक्शन टर्म लाया जाता है, एक सूडो फोर्स। आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो इसके रिस्पेक्ट में कोई ऐसा ना सोचे कि इस बॉल, ये बॉल जो है एयर मतलब इस लिफ्ट में भी तो सिर्फ एक ही mg डाउनवर्ड लग रहा है, क्या लग रहा है, mg डाउनवर्ड एक फोर्स लग रहा है, नहीं, यहाँ पे एक सूडो फोर्स भी लग रहा है। ओके, तो विद रिस्पेक्ट टू बॉय कैसे निकालेंगे, एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बॉय कैसे निकालेंगे, तो एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, तो एक्सीलरेशन ऑफ बॉल क्या था, एक्सीलरेशन ऑफ बॉय माइनस ये जी डाउनवर्ड था, इस गर्ल के रिस्पेक्ट में, इस गर्ल के रिस्पेक्ट में क्या था एक्सीलरेशन, माइनस जी, यानी जी डाउनवर्ड लगा था, जी डाउनवर्ड। और इस बॉय के रिस्पेक्ट में क्या था, एक्सीलरेशन बॉल का, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस बॉल का क्या एक्सीलरेशन था, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो लिफ्ट का एक्सीलरेशन था वो इसका इस बॉल का भी एक्सीलरेशन था। तो ये 2 था एक्सीलरेशन, तो 2 अपवर्ड डायरेक्शन में जे कैप। समझ में आई आप लोगों को, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम लिफ्ट, कभी कभी क्वेश्चन आता है इससे, कभी कभी क्या बहुत सारे कहीं भी पूछ देते हैं। तो बस इसमें यही था कि एक्सीलरेशन, वेलोसिटी तो इजीली था कि वेलोसिटी हम लोग अभी एक सवाल करके आए, तो वेलोसिटी आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा कि यहाँ पे वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या होगा, ऐड हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू गर्ल यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐड हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन जो होगा ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग याद रख लीजिए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यानी ग्राउंड फ्रेम यानी इनर्शियल फ्रेम से जो होता है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एयर में है तो क्या होता है, जी डाउनवर्ड लगता है, जी डाउनवर्ड लगता है। तो गर्ल के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन हम लोग लिख लिए, गर्ल के रिस्पेक्ट में बॉल का एक्सीलरेशन जी डाउनवर्ड। ओके, अब इस बॉय के रिस्पेक्ट में हमको निकालना था कि क्या होगा, तो बॉय के रिस्पेक्ट में निकालना है एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बॉय निकालना है। तो क्या होगा, एक्सीलरेशन ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ये फॉर्मूला, कौन सा, ये वाला, एक्सीलरेशन ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बॉल का एक्सीलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे गिवन है माइनस जी डाउनवर्ड, तो माइनस जी डाउनवर्ड, और बॉय का एक्सीलरेशन जो लिफ्ट का एक्सीलरेशन होगा, यानी लिफ्ट में खड़ा है तो लिफ्ट का जो एक्सीलरेशन है वही एक्सीलरेशन होगा, तो -2 जे कैप। तो कितना हो गया ओवरऑल एक्सीलरेशन, किसके रिस्पेक्ट में, बॉय के रिस्पेक्ट में बॉल का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा,
-12 जे कैप। बात समझ में आई आप लोगों को? यहाँ पे mg नहीं होगा, mg करके यहाँ g डाउनवर्ड नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या होगा, एक सूडो फोर्स आता है, करेक्शन टर्म सूडो फोर्स। क्या आता है? सूडो फोर्स। आगे मैं पढ़ाऊंगा जब एनएलएम बताऊंगा तो, ठीक। ओके, अब एक्सीलरेशन आ गया तो अब सारा कुछ निकालना आसान हो गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। मैं मिटा दूँ ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो टाइम ऑफ फ्लाइट यही फॉर्मूला से निकलेगा। कौन सा फॉर्मूला? SY = UYT प्लस हाफ GT²। ये किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? बॉय के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? बॉय के रिस्पेक्ट में। बॉय के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बॉय के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि यहाँ से ये बॉल को प्रोजेक्ट किया, ये क्या किया? प्रोजेक्ट किया, तो ये ऊपर तो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, बॉल भी ऊपर जाएगा, बट फाइनली वो क्या गिरेगा? लिफ्ट के यहाँ पे गिरेगा, यहाँ कहीं गिरेगा। तो जहाँ से प्रोजेक्ट किए, ये हाइट ऐसे नेग्लिजिबल माना जाता है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसका हाइट नेग्लिजिबल मान के हम लोग चलेंगे। ओके, और कार वाला में भी जो था, तो वो जो बंदा था कार में बॉल को फेंका था, उसमें भी उसके हाइट को नेग्लिजिबल मान के, या कार के हाइट को भी नेग्लिजिबल मान करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा? 0। UY कितना है? y डायरेक्शन में वेलोसिटी 6t प्लस, या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकाल देते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? t = 2uy/g। तो 2uy कितना है? uy कितना है? टाइम ऑफ फ्लाइट। एक्सीलरेशन अलग अलग होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट, जस्ट अ सेकेंड। SY = UYT प्लस हाफ GT²। ओके, 0। UY कितना है? 6। टाइम फाइंड करना है, माइनस हाफ जी कितना है? एक्सीलरेशन -12 इंटू t²। 1 टाइम्स 6 टाइम 60 प्लस 60²। 60 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि यहाँ प्लस है, तो -0 = तो टाइम कितना आ गया? 1 सेकेंड। कितना आ गया? 1 सेकेंड टाइम आ गया। ओके, टाइम कितना आया? 1 सेकेंड। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू बॉय। गर्ल के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट तो सेम आना है, तो इसके रिस्पेक्ट में भी टाइम क्या आएगा? 1 सेकेंड ही आएगा। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? सेम होगा। जो इसमें होगा वो इसमें होगा। इसके बाद और भी जो कुछ भी फाइंड करना है आप तो इजीली फाइंड हो जाना चाहिए। मैक्सिमम हाइट अगर निकालना हो, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा? v² = u² प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 होना है। इनिशियल कितना है? 6 का स्क्वायर प्लस 2। एक्सीलरेशन कितना है? 12 g है, 10 12 है। कितना है? 12। माइनस होगा क्योंकि डाउनवर्ड है, तो -12 इंटू एस क्या है? एच मैक्स है। यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 24, यानी 36 अपॉन एच मैक्स क्या आ गया? एच मैक्स आ गया 36 अपॉन 24। कितना होगा? 3/2 यानी 1.5 मीटर। ये किसके रिस्पेक्ट में निकाले? एच मैक्स विद रिस्पेक्ट टू बॉय। इसके रिस्पेक्ट में, इस गर्ल के रिस्पेक्ट में टाइम ये निकालते हैं। तो v² = u²
मैं मिटा दूं इसको। अब किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? गर्ल के रिस्पेक्ट में। तो गर्ल के रिस्पेक्ट में क्या होगा? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू, वही फॉर्मूला से निकालेंगे, यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v तो 0 होना है, एच मैक्स है तो 0, u कितना है 10 का स्क्वायर प्लस 2a कितना है एक्सीलरेशन 10 है -10 इंटू s क्या है एच मैक्स। तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके क्या आएगा 20 100/20 100/10 इंटू 100 20 एच मैक्स इक्वल टू 100। तो एच मैक्स कितना आ गया? एच मैक्स आ जाएगा इस केस में 5 मीटर। ओके, कितना आएगा? 5 मीटर। उसी तरह अगर रेंज निकालना है तो रेंज अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाले, वाई के रिस्पेक्ट में रेंज क्या होगा? तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी 8 है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है 8 है। एक्स में कोई एक्सीलरेशन है क्या? नहीं है। तो 8 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा 1 सेकेंड, तो 8 मीटर। इस केस में निकालें तो उस केस में भी क्या होगा 8 इंटू 1 8 मीटर। दोनों केस में रेंज क्या होगा सेम विद रिस्पेक्ट टू बॉय और विद रिस्पेक्ट टू गर्ल। तो बात समझ में आई आप लोगों को? यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था? बस एक एक्सेलरेशन का, क्योंकि दोनों अलग अलग फ्रेम से निकालना था तो बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके क्या करना है। तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है एक्सीलरेशन फोर्स के कारण आता है mg करके, यहाँ सिर्फ g डाउनवर्ड नहीं लगेगा, इसके रिस्पेक्ट में g डाउनवर्ड नहीं लगेगा क्योंकि एक करेक्शन टर्म आएगा सूडो फोर्स। तो इस तरह से करके हम लोग ये फार्मूला जो लगा मतलब कि स्टार्टिंग से लिखाए हैं उसी फार्मूला से निकल जाएगा। मिटा दूँ मैं? ओके, मैं मिटा रहा हूँ। यहाँ पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फॉर्मूला था 2u/g इफेक्टिव हो जाता है। क्या होता है? g इफेक्टिव होगा क्योंकि g यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है g दोनों, तो g इफेक्टिव ये फॉर्मूला होगा। ओके, तो इसलिए वहाँ पे अभी 2u/g नहीं, g इफेक्टिव होगा। उसके इस तरह से भी सॉल्व करेंगे तो आंसर वही आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का। ओके, मिटा दूँ मैं? आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम लिफ्ट मिटा रहा हूँ मैं।